मॉर्निंग। कैसे आप सब? आप तो सब बढ़िया होंगे, फिट होंगे, खुश होंगे। तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ आपको हमारे वैष्णो देवी का ट्रिप हमारा कैसा रहा और वैष्णो देवी की यात्रा हमारी कैसी रही और कितना परेशान हुए, कितनी खुशी हुई और कैसे दर्शन हुए भी या नहीं हुए, ये सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम गए थे वहाँ पे मैक्लोडगंज, जो वीडियो आपने पहले देख लिया है। तो मैक्लोडगंज से फिर हमने पठानकोट की बस ली। तो रास्ते में जैसे हमारी जो क्लैरिंग हो रखी थी और फिर हम रात को पठानकोट, ये अमृतसर हाईवे बेसिकली पंजाब में पड़ता है। और ये हम पठानकोट के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे और फिर हम वहाँ पे थोड़ी देर हमने वहाँ पे रेस्ट करा, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र था बस में और बस भी लोकल बसेस वहाँ पे चलती है। वोल्वो वगैरह बस नहीं मिली हमको, इस वजह से हम वहाँ की लोकल बस से ही आए थे। और ये है यहाँ का पठानकोट का रेलवे स्टेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं। और बहुत ही क्लीन एंड नीट रेलवे स्टेशन था। तो ये है पठानकोट का रेलवे स्टेशन, जहाँ पे हम काफ़ी देर तक यहाँ पे बैठे रहे। 4-5 घंटे का होल्ड था। तो ट्रेन थोड़ी लेट आई थी, सुबह आई थिंक 4 बजे समथिंग आई थी। तो हम लोग वहाँ पे ही रुके हुए थे जब तक हमने खाना वाना खाया ढाबे पे से। रेलवे स्टेशन के बाहर ही ढाबा था, वहाँ से हमने खाना खाया और फिर हम वहाँ पर रेलवे स्टेशन आए। तो ये हमारी ट्रेन आ चुकी थी और ये है जम्मू तावी एक्सप्रेस। काफ़ी देर ट्रेन में सफ़र करने के बाद फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे कटरा। कटरा से पहले ही हमको वहाँ के वैष्णो देवी के हेलीकॉप्टर्स वगैरह दिखने लग गए थे। तो ये पहुँच चुके हैं हम फाइनली कटरा वैष्णो देवी। तो यहाँ पहुँच के एक अलग ही फीलिंग आती है कि वाओ वी आर हियर, माता जी के दर्शन करने। और माता जी का हम काफ़ी पहले से प्लान कर रखे थे कि चलेंगे, बट सब बोलते हैं ना कि जब माता जी देव पहुँचती है जब जाना पॉसिबल हो पाता है। वैसे हमारे साथ हुआ। हम लोग ट्रिप पे निकले थे, 15 दिन का हमारा ट्रिप था, जो आपने पहले के ब्लॉग्स में देख लिया है। मतलब काफ़ी जगह हम लोग गए थे, शिमला वगैरह हम जब गए थे तब का ही ये वाला वीडियो है। मैं जब डाल नहीं पाई थी तो मैं अभी इसको डाल रही हूँ। तो ये है कटरा का रेलवे स्टेशन, जहाँ पे भारी भीड़ लगी हुई थी। मतलब यहाँ पे आके ऐसा फील हुआ जैसा कि मानो हमें ये लग रहा था कि कहीं हम राजस्थान में तो नहीं आ गए, बट नो, ये कटरा है भाई, जम्मू वैष्णो देवी कटरा है ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ की ये देखिए, ये है हमारी वैष्णो देवी माँ। और फिर हमने वहाँ पे लिया होटल, और भाई होटल लेते हम ऐसा सोए ना, सुबह हम 12 बजे उठे वहाँ से। 12 बजे उठने के बाद मतलब काफ़ी थकान हो गई थी, तो हम बस जाते सो गए थे। और फिर उठ के नहा धो के फ्रेश हो के बढ़िया। और फिर हम होटल वाले भैया ने ही हमको वहाँ पे मतलब ऐसे बोला कि हम आपको वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, और उन्हीं की टैक्सी हमने ली। और फिर हम लोग यात्रा के लिए निकल गए थे। तो ये देखिए सामने जो पहाड़ दिख रहा है वही है वैष्णो देवी माँ। और ये हमने माता जी का चोला लिया, वहाँ से चुनरी ली और प्रसाद लिया। और फिर हम लोग पहुँच चुके थे माता जी की एंट्री गेट पे। बहुत बड़ा, बहुत ही सुंदर एंट्री, बट गर्मी का तो क्या ही पता है, बहुत ही खतरनाक वाली गर्मी थी। सोचा नहीं था इतनी गर्मी होगी, बट फिर भी हमको जाना तो था ही। फिर हम लोग फिर यहाँ पे थोड़ी देर हमको लगा लाइन में, और फिर लाइन में लगने के बाद हो गई हमारी एंट्री। और एंट्री होने के बाद हमने सोचा कि घोड़े से चले या पैदल चले या फिर पिट्ठू से चले या हेलीकॉप्टर की बुकिंग तो आपको पता है बहुत पहले करवानी पड़ती है। तो ये प्रसाद हमने रख दिया मशीन में।
और मतलब हमारे पास जो भी लगेज होता है वो हमको इसमें डालना होता है चेकिंग के लिए। तो ये सब हमने फॉर्मेलिटीज़ करके और अंदर एंट्री ले ली थी। और उसके बाद थोड़ा सा आगे चलने के बाद हमने सोचा कि भाई इतना ऊपर तो कौन चढ़ेगा और चढ़ा भी नहीं जाएगा, इसलिए हमने डिसीज़न लिया घोड़े का। और वहाँ पे जो पिट्ठू का चार्ज था और खच्चर का चार्ज था और मतलब इन सब का बोर्ड लगा हुआ था, तो वो भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। जो थोड़ा दूर हमको पैदल भी चलना पड़ा जहाँ से हमको घोड़ा मिलना था वहाँ के लिए। और यहाँ वहाँ की बहुत सुंदर सुंदर शूट्स थी, मतलब फ़ोटो शूट आप यहाँ पे करवा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फ़ोटो शूट नहीं करवाया था, बट मैंने वीडियो बना लिया था। सेम इस जगह पे हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, बिकॉज नंबर ही नहीं आता है। अगर आपको घोड़ा पिट्ठू कुछ भी चाहिए तो यहाँ पे आपको लाइन में लगना पड़ेगा और हो सकता है 1 घंटा 2 घंटा आपको लग सकता है यहाँ पे। तो ये था, ये वहाँ के चार्जेस थे, बहुत कॉस्टली था सब कुछ, मतलब पिट्ठू वगैरह 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार के कोस्ट पे मिल रहे थे वहाँ पे। तो फिर हमने सोचा कि घोड़े से चलते हैं, तो फिर आप चार्ज यहाँ पे देख सकते हैं, ये चार्जेस थे वहाँ की उन सब चीज़ों के। और फिर हमने ये घोड़े वाले भैया को बोला कि हमको घोड़े से जाना है। तो जाते टाइम हमारी हालत कुछ ऐसी थी, हम थोड़े से बहुत खुश थे, हमें ये नहीं पता था कि कितना ऊपर चलना है। बट ये देखिए, इनको घोड़ी पे बैठने से बहुत डर लगता है, तो ये अपनी शादी में बैठे थे या फिर यहाँ बैठे। फिर हम दोनों मियाँ बीवी ने घोड़े की सवारी कर दी शुरू। और भाई साहब जो घोड़े की हालत हमारी ख़राब हुई, क्या ही बताऊँ मैं आपको। मतलब एकदम खड़ी चढ़ाई है, सीधी चढ़ाई है, तो मतलब घोड़े पे बैठ के हमको डर भी लग रहा था। और इतनी गंदगी रहती है ना उस जगह पे कि हमको ये डर लग रहा था कि घोड़ा स्लिप ना हो जाए, हम गिर ना जाए। बट उनको एक्सपीरियंस होता है और काफ़ी जगह जब सामने से भी घोड़े आते हैं, इधर से भी घोड़े जाते हैं, तो काफ़ी टाइम ये टकरा भी जाते हैं एक दूसरे से। तो वहाँ पे मेरे को 1-2 बार चोट भी लगी थी। तो जैसा था माता जी का रास्ता, और यहाँ तो साफ़ सुथरा दिख रहा है आपको, बट आगे बहुत ही सारे मंकी थे वहाँ पे। भाई इतने मंकी थे ना, यहाँ पे मंकीज़ तो इतने सारे थे ना, इतनी शैतानी कर रहे थे छोटे छोटे बच्चे मंकी के। तो मैंने इनका भी वीडियो कैप्चर कर लिया। और रात को जब हम वापस उतर रहे थे तो ये पता है कहाँ सो रहे थे, ऊपर जो शेड लगा हुआ होता है ना, वहाँ पे एकदम चिपक के सारे मंकी सो रहे थे आराम से मस्त। ये देखिए घोड़े वापस आ भी रहे हैं और इधर से ही घोड़े जा भी रहे थे, तो इस वजह से काफ़ी बार टक्कर भी लग गई, उससे मेरे चोट भी लग गई थी पैरों में। और आगे ऊपर जाने के बाद ठंड फील होती है। और इस जगह पे हमने लगेज अपना जमा करवाया था। और फाइनली ये है माता का दरबार, जो कि दिखते ही हमको बहुत खुशी हुई कि फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। और उसके बाद हमने दर्शन किए, बट वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था, इस वजह से वीडियो फोटो में नहीं शूट कर पाई। और फिर आते टाइम हमने दूसरा वाला रास्ता चूज़ करा, जहाँ से हम लोग पैदल ही निकल पड़े। और सीरियसली सही बताऊँ ना तो पैदल जाना ही बेटर है बजाय घोड़े के, क्योंकि घोड़े पे चलने से ना हमारे बैक की ऐसी हालत हो गई थी ना कि सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। बट फिर हमने नीचे उतर के 2 जगह पे ली मसाज, और अब हमारी शक्ल आप देख सकते हैं कितने उतरे हुए से चेहरे हैं। उसके बाद ली हमने वोल्वो बस, जिससे कि हमको अमृतसर जाना था। और अमृतसर और शिमला और मैक्लोडगंज धर्मशाला का वीडियो आपने देख लिया है, नहीं देखा तो मेरे चैनल पे नीचे जाइए और वीडियो को ज़रूर देखना। उसके बाद हम लोग गए अमृतसर। तो ये था हमारे माता जी का ट्रिप। बोलो जय माता दी, बाय बाय।